पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो कि जब इनके पास पैगंबर आए, जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झूठलाया। फिर हमने तीसरे से तकवीयत दी तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम कुछ और नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और अल्लाह ने कोई चीज़ भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा हमारा परवरदिगार जानता है, हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 4 रमज़ानुल मुबारक और तारीख़ आज मैं आपको सही बताऊंगा इंशाअल्लाह 15 मार्च। मैं बता ये दिल में हाँ ये अच्छा ये बड़ा आसान हो गया आपसे बात करने में। आज हमने ये जो अभी कोई हमारे पास अगले 50 से 55 मिनट हैं, हमने उसमें ये सोचा कि जिस पे आपसे बात की जाए वो है इब्लाग अज़ल से आज तक। मिसाल के तौर पे अभी जब मैं आपको तारीख़ बताने लगा था तो इस टॉक बैक में पहले से मुझे कहा गया 15, ये इब्लाग का एक तरीका। मैंने इशारा किया आपको ऐसे, इब्लाग का एक तरीका। मैंने पुकारा ऐसे, किसी का नाम लेकर, इब्लाग का एक तरीका। मैंने उसे पुकारा, इब्लाग का एक तरीका। मैंने नहीं पुकारा, ऊपर देखा, इब्लाग का एक तरीका। मैंने आंखें झुका ली, इब्लाग का एक तरीका। मैंने दिल के अंदर छाती मारी, इब्लाग का एक तरीका। जाने पुराने दौर से क्या क्या ज़राए होंगे, चिट्ठियाँ लिखना, भेजना, पत्थरों के साथ बांध के रुक के भेजना और जाने क्या क्या। और फिर सबसे बढ़ के अजान का एक तरीका आपने देखा, अजान दी जाती है, इब्लाग का एक तरीका। वो कितने सारे ज़राए हैं और बिलखुसूस हमारे इस खत्ते में बर-ए-सग़ीर पाको हिंद में, यानी हमने अगर आप देखें इंडोनेशिया में और मलेशिया में जो इस्लाम का तबलीग हुई वो पपेट्स के ज़रिए हुई, पुतलियों के ज़रिए, वो इब्लाग का एक तरीका। और फिर यहाँ बिलखुसूस समा और कव्वाली का जो सिलसिला रहा वो इब्लाग का एक इंतहाई मौसर तरीका जो अब भी जारी व सारी है। फिर कुछ ऐसे हैं वो इनको देखते हैं, वो उनको देखते हैं, इतना ही काफ़ी होता है। कुछ किसी को देखते हैं, वो देखने वाला नहीं दिखता किसी और को, उनको पता होता है। चलिए समझाऊं आपको कि फ़ोन आजकल स्मार्टफोन वो जिसमें ब्लूटूथ होता है, तो ब्लूटूथ वाला दूसरे ब्लूटूथ वाले का हाल जानता है, तीसरे को नहीं पता लगता। फिर अब ऐसे फ़ोन भी हैं कि उनको जोड़ो तो वो इधर से उधर कुछ चला जाता है और भी ज़्यादा बहुत सारी। तो क्या इंसानों के अंदर में भी ऐसा कोई सिलसिला होता होगा या हर इब्लाग का हमें और आपको पता लगता है ना? एक दिलचस्पी की बात, जैसे मैंने कहा तुम अम्मा को कैसे पता चल जाता है, दोस्त को कैसे पता चल जाता है, और भाई को कैसे पता चल जाता है। और वो जो समीअ अलीम है, वो आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, तो वो पढ़ा और उन्होंने कहा कि मालिक तेरा हुक्म है इसलिए मैं दुआ करता हूँ, वरना मैं कौन हूँ कि मैं तुझे कुछ तजवीज़ करूँ कि तू ऐसे कर, तो तू सब जानता और तू करने वाला। लेकिन फिर भी ये आपने भी सुना और मैंने भी सुना कि बेटा रो ना तो माँ भी खुराक का पता नहीं लगता, बच्चा जो रोता है, इब्लाग का एक तरीका। सो आज हमने इस पहर में 2 ऐसी शख्सियात यहाँ अभी तशरीफ़ लाएंगी और यहाँ बैठेंगी और ये मैं उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हूँ। पिछले 3 रोज़ से हम चश्म बरा हैं और जिक्र करते चले जा रहे हैं। अबू मोहम्मद साहब में तो वो दिखते हैं, आज खुद ही दिख रहे हैं, वो भी एक इब्लाग था। जनाब इंतहाई काबिल एहतराम फरीद अयाज साहब तशरीफ़ लाए हैं और साहबज़ादा आसिम हारूनी चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं और मौज़ू सुखन होगा इब्लाग अज़ल से आज तक। आइए सर, कदम धरिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिम भाई कैसे मिजाज?
آپ خیریت؟ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ اللہ اوله واخره بسم اللہ اوله واخره جناب علی بسم اللہ اوله واخره بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تفضل بسم اللہ اوله واخره جزاک اللہ جیتے رہے. فرید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرید ایاز انتہائی قابل احترام. آپ کون ہیں ویسے بائی دا وے؟ فارسی کا ایک مقولہ ہے جی اور وہ مقولہ ہے کہ من اونم ٹھیک ہے ٹھیک. میں وہ ہوں من اونم کہ من دانم. ٹھیک میں وہ ہوں جو میں جانتا ہوں. ٹھیک. آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کیا ہوں؟ ہاں اچھا جی. بڑا مشکل کام. مشکل کام. پوری زندگی کو تمام فکروں کو تفکرات کو سمیٹ کر ایک نقطے پر لانا کہ میں یہ ہوں بڑا مشکل ہے. سوائے یہ بہت آسان ہے میرے لیے کہ میں علامہ البیان کا مظہر ہوں. اللہ اکبر. میں علامہ البیان کا مظہر ہوں. صحیح صحیح اور یہ میرے لیے کافی ہے. صحیح صحیح. اچھا چلیے اس میں ایک اور کرتے ہیں. عازم آپ کا بھی تعارف ہے مطلب آخر آپ کا ہی ہونا چاہیے تعارف. تو یہ آپ کیا بتائیں گے فرید بھائی کے بارے میں ہمیں اور ہمارے سامعین و ناظرین کو؟ اب من آنم کہ من دانم کہہ دینے کے بعد یہ اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا وہ کس وثوق سے دوسرے کے بارے میں بتائے گا. صحیح جی صحیح ایک تو ان کی ذات ہے جی, صحیح دوسری ان کی نسبت ہے. ٹھیک. جی اب جب وہ نسبت ہستی کے اندر اتر جاتی ہے اللہ پیوست ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو وہ اگر قوال ہو تو وہ پھر فرید ایاز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی ان کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ خواجہ امیر خسرو کا جو رنگ ہے بالخصوص انہوں نے سما کی اس صنف جس کو قوالی کہا جاتا ہے جی تو ان کے بانی کا جو رنگ ہے وہ 750 سال بعد بھی اگر قوال گھرانوں میں نظر آتا ہے اللہ اکبر تو وہ یقیناً فرید صاحب ہیں. بالکل اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اب اس کو یہی ختم کر دیجئے. کر دیا. میں تو شروع ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ان کا اصرار تھا. میں بڑا ناقصہ آدمی ہوں. بسم اللہ.